जैसे मीराबाई, भक्तमती मीराबाई जी थी, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि परमात्मा के भजन से ही छुटकारा होगा। और उस समय ठाकुर समाज के अंदर उसका जन्म था। काल भी एक ऐसी व्यवस्था करता है कि जो अच्छी पुण्यात्मा हैं, जो परमात्मा को चाहती हैं, उनको ऐसे समाज में पैदा कर देता है कि उस समाज की गिरफ्त से, उस समाज की जकड़ से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिनको परमात्मा की पिछले जन्म की कोई कमाई, उनकी पिछले जन्म जन्मांतर की कमाई है, और फिर परमात्मा अपने उस आत्मा के ऊपर विशेष रजा भी बख्शता है, अंदर से एक विशेष प्रेरणा भी देता है, तब वो परमात्मा की तरफ दृढ़ता के साथ लग जाता है। मीराबाई जी ठाकुर समाज में जन्म था, और पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि बचपन से ही परमात्मा में आस्था बहुत जबरदस्त बन गई थी। और वो मंदिर में जाने लगी। उसमें लड़कियों को ठाकुर समाज विशेषकर अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और सारा काम आप करा करते। गोबर तक गेर का करते, पशुओं का चारा भी स्वयं ही लाते थे। बहन बेटियों को घर से बाहर न जाना, अपनी इज्जत, लोग अपनी लज्जा को नष्ट करना मानते थे। मीराबाई के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन उसी को सूरवीर कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटते। संत अर्थात भक्त आत्मा, सिंह अर्थात शेर, और सिपाही सूरवीर जो योद्धा होते हैं युद्ध के मैदान में। सूरवीर अपने युद्ध के मैदान में, शेर अपने स्वभाववश, और ऐसे ही संत अपने भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के मैदान में वापस कदम नहीं करते, आगे को चलते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। मीराबाई जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो उनके पति देव जो थे वो राजा थे, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति के थे, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। और मीराबाई ने उनसे कह दिया कि मैं परमात्मा की भक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकती। उस पुण्यात्मा ने उसको विरोध नहीं किया। उसके साथ एक दो चार सहेली नौकरानी भेज देता था, और वो मंदिर में जाया करती थी। काल को ये भी नहीं सुहाया, ये भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भक्त को सताना इस काल भगवान का प्रथम कर्तव्य है। कुछ दिनों के 4 वर्ष, शादी के 4 वर्ष के उपरांत उस राजा की मृत्यु होगी, अर्थात उस मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके जो देवर था उसको राजगद्दी प्राप्त होगी। अब उसने, राणा ने बार बार अपने भाभी को कहा कि आप मंदिर में नहीं जाओगी, मीराबाई से कहा। लेकिन मीराबाई ने अपना फैसला बता दिया कि मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। तो उस राणा ने बार बार कहा कि देखो, पहले तो हमारे भाई जीवित थे, दुनिया की जुबान बंद थी, अब दुनिया पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोलेगी, इसलिए हम आपको मंदिर में नहीं जाने देंगे। मीराबाई ने कहा, जी मैं विवश हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान की पूजा के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर के वो चलती रही। जाती रही, आती रही,
अब उधर से उस राणा ने सोचा कि क्यों ना इस मीराबाई की हत्या करवा दूं, मृत्यु करवा दूं, इसको मार डालूं, मेरा नाम भी ना हो, इस प्रकार से इसकी मृत्यु करवाऊं, इसको मौत के घाट उतारूं। उसके लिए उसने एक सपेरा बुलाया, उससे कहा कि एक ऐसा सर्प ला तो मेरे लिए कि उसके डिब्बों को खोलते ही खोलने वाले के डंक मारे और मारते ही मर जाए। सपेरे ने ऐसा ही किया। एक बहुत ही भयंकर जो है विषैला सर्प ला करके उसको दे दिया। राणा ने कहा कि इसको गहनों के डब्बे में डाल दे, पैक कर दे। अब सपेरे ने एक गहनों के आभूषण के डब्बे में डाल दिया। उस दिन उस राणा के लड़के का जन्मदिन था, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे और आसपास के मित्र प्यारे घर के सदस्य भी, कुल के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो राणा ने सोचा कि आज ही इसका काम करवा दूं, सभी आए हुए हैं और सर्प डंक मार देगा, ये मर जाएगी और लोग अपने आप समझ जाएंगे भाई सर्प के डसे थे, मर गई। उसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक नौकरानी से कहा कि ले ये गहनों का डिब्बा है और मीरा को दे दे, उसको कह देना कि ये हार है, इसके अंदर बहुत कीमती 9 लाख रुपए का बनवाया है, इसको पहन लेगी, कहीं आज रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती करवा दे और रिश्तेदार यूं कहें कि अपने भाई की मृत्यु के उपरांत वो अपनी भाभी की देखभाल नहीं रखता, इसको ओढ़ने पहनने को विशेष सुविधा नहीं देता, कहीं मेरी इस प्रकार बेइज्जती ना करवा दे, ऐसा उसको कह देना कि आदेश है मेरा। उस नौकरानी ने वो गहनों का डिब्बा जाकर के मीराबाई के पास रख दिया और राजा का आदेश बता दिया। मीराबाई ने सोचा कि मेरे लिए तो ये गहना जो है मिट्टी के तुल्य है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो राम नाम का गहना मिल गया है, फिर भी ये मुझे नाजायज बेमतलब परेशान करेगा, इसलिए इस हार को मैं गले में डाल लेती हूँ। नौकरानी के सामने ही वो गहने का डिब्बा खोला, उस विषैले सर्प का एक सुंदर हार बन गया। 9 लाख रुपए का जो हार होता है, 9 लखा हार बोलते थे, वो बन गया और मीराबाई ने उस नौकरानी के सामने ही गले में पहन लिया। और उसने सोचा था राणा ने, उसके देवर ने, कि वो मर चुकी होगी और जाकर के शोर मचा देंगे कि सर्प ने डस लिया। जो ही वो राजा वहां पहुंचा, मीराबाई उस हार को पहने हुए बैठी थी, तो उस राजा ने कहा कि तू ये हार इतना सुंदर कहां से लाई है, सच बता तू कहां से लाई इतना कीमती हार। मीराबाई ने कहा कि आप ही ने तो भेजा था, आप मुझे क्यों नहीं जीने देते, क्यों परेशान करते हो, कुछ डरो भगवान से। अब राणा ने कहा मैंने कहाँ भेजा था, किस गहने के डिब्बे में आप ही ने तो भेजा था। राणा ने नौकरानी बुलवाई, कहने लगे, पूछा कि क्या तूने यही डिब्बा लाकर दिया था? कि हाँ जी, आपने जो गहने का डिब्बा दिया था मैंने इनके सामने रखा, इन्होंने मेरे सामने ही आपके आदेश का पालन किया और ये हार मेरे सामने पहना इसने। अब जो नास्तिक लोग हो जाते हैं, जिनको भगवान नहीं अपना लोक लाज ज्यादा दिखाई देती है, इस लोक लाज के